शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। और आज के सेशन में सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि मैं एकदम डाउट वाले क्वेश्चंस आपको अल्टीमेटली करवा रहा हूं, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। इससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो भाई शेर आ जाओ। ये एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा आपको सारा के सारा कंटेंट जो है, सब कुछ मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो भी डलवा दूंगा। और बताइए, चलो अब यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे कि भाई 3 5 7 n तक अगर जोड़ो तो ये 3 5 7 n तक जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा। ये तो ऑड नंबर्स हैं भाई, ऑड नंबर हैं। अगर इसमें मैं एक प्लस और कर दूं और एक मैंने यहां पर माइनस कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा 1 3 5 7 और अगर n टाइम दे रखे हो तो ये n स्क्वायर हो जाता है, और यहां पर -1 है तो ये -1 हो गया। अब नीचे वाले को 10 टर्म तक जोड़ना है तो 5 3 8 8 3 11, ये तो एपी बन रही है। 10 टर्म तक जोड़ना है तो 10/2 और a प्लस एल का मतलब क्या होगा? लास्ट टर्म। भाई 10वां टर्म क्या होगा? 10वां टर्म क्या होगा? T10, तो a प्लस 9d होगा। a का मतलब कितना होता है? 5, 9, और d का मतलब कितना है यहाँ पर? 8 में से 5 गया तो 3, 9 3 27, 27 और 5 कितना हो गया? 32। तो ये हो गया 5 प्लस 32। ठीक है बच्चे, और ये बराबर 7 के है, और 2 पंजे 10 हो गया, तो n स्क्वायर -1, और यहां पर कितना हो गया? 2 पंजे 10, 32 और 5 37, 37 गुणा 5 हो गया, 37 गुणा 5 और बराबर 7। अब यहां पर n स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो 37 गुणा 5 में 7 की गुणा, यानी कि 37 में सीधा सीधा 35 की कर लो, 7 पंजे 35 की। गुणा गुणा का खेल है बस। 5 सत्ते 35 का 5, 3 5 3 15, 15 3 18, 3 सत्ते 21 का 1 2, 3 3 9 और 2 11, 5 8 और 1 9, 2 1295 हो गया। गुणा कर लेना एक बार, देख लेना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1295 हो गया। अब n स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 1296 हो जाएगा। 1296 हो जाएगा। और ये मुझे लगता है 36 का स्क्वायर होता है, तो n का मान 36 हो जाएगा। देखना 36 का वर्ग कितना होता है बेटा? 6 छिंग 36 का 6, हासिल को 3, 3 2 3 6 छिंग 36, 36 और 3 39 का 9, हासिल को 4 और सॉरी 3 और 3 3 9 और 3 12, 1296 होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर हुआ वो आया आपका 36। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हुआ। ठीक है भाई मेरे, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन करिए फटाफट से सभी के सभी चीते। क्या बोलता है? किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है और tm बराबर 164 है, तो m का मान बताइए कितने के बराबर होगा। सभी चीते इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। मेक इट फास्ट। इसमें बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, तो सभी बच्चे खबरदार रहें उन जबरदस्त क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। अभी रिदम बना रहा हूं आपका, अभी रिदम बना रहा हूं बेटा। जो कहते हो ना सर इस बुक से नहीं होता, उस बुक से नहीं होता, सबसे होंगे। अब फोड़ के आओगे आप सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, एक बार शेयर करो बस। अब जरा यहां पर ध्यान दो। n पदों का योग यानी Sn दे रखा है कितना? 3n स्क्वायर प्लस 5n दे रखा है बेटा। ठीक है, और एपी के n पदों का योग है। ठीक है भाई, n पदों का योग ये है, और tm बराबर दे रखा है 164। tm बराबर क्या दे रखा है? 164, यानी m वा पद 164 है। अब सबसे पहले मुझे a निकालना है। इसमें a का मतलब s1 निकालो, तो 3 + 5 मिलेगा 8, ये मिला। अब मुझे निकालना है s2। s2 का मतलब है दो पदों का योग, a और a + d का योग। s2 निकाला तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और यहां पर 5 दूनी 10, 22 हो गया भाई। सबको समझ में आ रहा है? n का मान 2 डाल दोगे, खत्म हो जाएगी कहानी। अब यहां पर कितना हुआ? s2। अब देखो यहां पर मुझे d निकालना है। d का मतलब होगा s2 - 2s1, बताया मैंने खूब बढ़िया से। s2 का मतलब कितना है बेटा? 22, और 2s1 का मतलब कितना है? 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22, यानी 6 हो गया। d हो गया 6। अब आप श्रेणी बना लो। श्रेणी क्या बनेगी? a का मतलब 8, यहां पर श्रेणी बना लो। यहां कर 8, 8 में भैया 6 जोड़ोगे तो 14, 14 में 6 जोड़ोगे तो 20, और डॉट 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 m तक, m पदों तक ये बनाएंगे। अब भाई अगर मैं tm निकालूं इसमें, tm, तो tm होगा a प्लस
n-1 यानी m-1 इंटू डी। डी का मतलब कितना है भाई 6, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 164। ये आपको कितना दे रखा है 164। भाई ये दे रखा है कि नहीं दे रखा, देखो। अब बस इसको निकालना है आपको, m का मान निकालना है। तो एक काम करो, 8 को उधर ले जाओ। तो 8 को उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 14 में से 8 गया तो 6 यानी 156 हो जाएगा। m-1 इंटू 6 बराबर 156। देखो 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 6 36, 26 बार कट गया। m का मान आ गया 27। m का मान कितना हो गया 27, यानी कि बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है सबको, सारे चीतों को ये बात समझ में आ रही है भाई? चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, सभी चीते अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो यहां पर ध्यान दो। जीपी में m प्लस n वा पद p है, m माइनस n वा पद q है, तो इसका m वा पद पूछ रहा है कितना होगा। बताओ भाई कितना होगा m वा पद इसका m वा पद पूछ रहा है बच्चे। जल्दी करेंगे सभी, 1 मिनट का समय दूंगा आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए, फटाफट जवाब दो। सभी चीते जवाब दें। कितना होगा, अरे बस करो, इतना टाइम लगाओगे। देखो यहां पर m प्लस n वा पद जीपी का, तो ये हो जाएगा a r की पावर m प्लस n-1, ये दे रखा है p, और ये हो जाएगा a r की पावर m माइनस n-1, ये हो जाएगा q। एक काम करता हूं, दोनों की गुणा कर लेता, गुणा करो तो ये हो गया a स्क्वायर, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब बेस सेम होता है, तो ये हो जाएगा m प्लस n-1 प्लस m माइनस n और -1, और ये बराबर हो जाएगा पी क्यू के। भाई देखो सुनो, यहां पर -n से ये +n चल बसे, और यहां पर m और m 2m हो गया, और -1 -2 हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर r की पावर 2m - 2, और ये हो गया पी क्यू। एक काम करता हूं बेटा, एक काम क्या करता हूं, ध्यान दो सभी। एक काम ये कर लेता हूं, मैं इसको कह देता हूं a r की पावर m-1, और दो को ले लेता हूं बाहर, सबसे बाहर, ये हो गया ऐसे। इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हो गया पी क्यू। आपको क्या बताना है, आपको बताना है a r की पावर m-1। जब स्क्वायर को हटाओगे तो उधर रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू। और ये किसका मान है बेटा, ये टीएम का मान है। ये किसका मान है, टीएम, यानी कि mवें पद का मान है। और ये आपका क्या हो गया है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया है। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, मेरे सबको समझ में आ रहा है, सबके दिमाग में ये क्लियर हो रही है बात? चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भाई 1/2, 3/4, 7/8, 15/16, इस सीरीज को जोड़ना है, इस सीरीज को जोड़ना है। फटाफट से जोड़ करके मुझे बताइए, इसको जोड़ करके कि भाई कितना होगा। फटाफट करेंगे भाई सभी बच्चा, चलो चीते जवाब दो। देखो भाई, एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, एक बात हमेशा बेटा आप लोग याद रखना कि जब डिफरेंस 1-1 का दे रखा हो, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1-1 का, 3 4 7 8 15 16 1 2 है ना, 1-1 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं मेरे शेर, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, एक सेकंड रुको, कुछ बढ़िया सा पेन ढूंढ रहा हूं बेटा मैं तुम्हें बताने के लिए। हाँ जी, ब्लैक है, ब्लैक चलेगा क्या इस पर, देखना ये कौन सा, अच्छा ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। ये देखो, ये है एक, मुझे बताना कौन सा यूज करूं। एक ये है, नहीं ये तो दिख ही नहीं रहा, और एक ये है, ये दिख रहा है, ये अच्छा है, ये सबसे बढ़िया दिख रहा है ना भाई, ग्रीन लेते हैं, ग्रीन। अब जरा यहां पर देखो, 1/2 है, 1/2 को आप ऐसे लिख दो 1 - 1/2, ठीक।
3/4 को लिख दो 1 माइनस 1/4। 7/8 को लिख लो 1 माइनस 1/8 और डॉट डॉट n टाइम्स। ठीक है भैया, ये हो जाएगा देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक, n टाइम्स तक। एक तो ये हो गया, ये सारे 1 1 हमने जोड़ लिए। और अब बचा माइनस 1/2 1/2 1/4 1/8 और डॉट, ये बचा n टाइम्स। अब 1 1 को n टर्म्स तक जोड़ोगे तो n मिलेगा बेटा, और माइनस 1/2 बाहर ले लो इसमें से, और ये मिलेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। तो इसको ये जीपी बन रही है, जीपी के n पदों तक का योग बता दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पर भाई 1/2 को जब बाहर लिया आपने, तो एक काम करता हूं, या फिर इसी में लगा दूं, इसी में लगा देता हूं, a r की पावर a इंटू, ऐसे लगा दो a इंटू 1 माइनस r की पावर n, क्योंकि 1/2 मिलने वाला है, और अपॉन में 1 माइनस 1/2। अब 1/2 से तो ये 1/2 कट गया, तो ये हुआ n माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 की पावर माइनस n कर लो अगर ऊपर लेके जाओ तो। अब ये कहां दे रखा है भाई, देख लो, n माइनस 1 और प्लस में 2 की पावर माइनस n, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हुआ? ठीक है, सबको दिख रहा है? चलो थोड़ा सा जूम करके लिख दिया करूंगा, दिखा दूंगा क्वेश्चन अगली बार से दिखा दूंगा। वैसे मैं इसका फॉन्ट बड़ा करवा दूंगा, टेंशन मत लो। लो फिर भी लेकिन जूम कर देता हूं, आप कहोगे तो। लो जूम हो गया ये, जूम। अब बताओ इसका जवाब क्या होगा, मेक इट फास्ट। सभी चीते इसका जवाब देंगे। क्या है भाई क्वेश्चन, जरा देख लीजिए। एक समांतर श्रेणी में n पद होते हैं, यानी कि n विषम पद है, और इसका मध्य पद m है। तो AP का योग पूछ रहा है बेटा कि AP का सम कितना होगा। एंड AP कंसिस्ट ऑफ n ऑड टर्म्स एंड इट्स मिडिल टर्म्स इज m, देन द सम ऑफ द AP कितना होगा बच्चे? फटाफट जवाब दो सारे के सारे चीते। क्या होगा डियर, बिना फियर जवाब दो फटाफट। ऑप्शन में प्लस n है, हाँ तो प्लस n ही तो आ रहा है बेटा हमारा भी यहां पर। ये रहा प्लस n, ये रहा माइनस 1, प्लस n माइनस 1 और ये प्लस 2 की पावर माइनस n, ये रहा। ठीक है भाई, हाँ जी। तो बेटा देखो सुनो, सबसे पहले तो इसने कुछ दिया नहीं, और जब दिया नहीं तो बताएं क्या, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब सुनो कैसे एक समांतर श्रेणी में n विषम पद है भैया, और इसका मिडिल टर्म m है। मिडिल टर्म क्या है, m है। बेटा मिडिल टर्म क्या होता है, सबसे पहले तो आप जानते हो मिडिल टर्म बेटा क्या होता है, ये होता है n प्लस 1 अपॉन में 2, और ये क्या दे रखा है, ये m के बराबर दे रखा है। मतलब ये बात उसने शब्दों में बयां करी है, गणित के शब्दों में नहीं, हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों में उसमें बयां करी है ना भाई। तो ये बात उसने अपने शब्दों में बयां की है, n प्लस 1/2 बराबर m है। तो AP का ये कह रहा है सम ऑफ द AP बताइए भाई, सम ऑफ द AP आपको बताना है। अब यार सम ऑफ द AP ये तो SN होता है, SN बराबर क्या होता है, ये होता है भाई आपका AP का योग n पदों तक का है ना भाई। तो ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये होता है। लेकिन ये रिलेशन तो इसने कुछ भी ऐसा दिया नहीं है, ये m वा पद पूछ रहा है या योग पूछ रहा है, पहले तो ये देखना होगा हमें। एक सेकंड, इसने कुछ और दे रखा है यार। AP कंसिस्ट ऑफ n एंड इट्स मिडिल टर्म इज m, मिडिल टर्म है ना m। अच्छा एक सेकेंड बेटा, छोटी सी हमसे गलती हुई है इसमें। वो छोटी सी गलती क्या हुई है जरा ध्यान दो, फ्लो में वो छोटी सी एक मिस्टेक है।
ये कहने समांतर श्रेणी में n विषम पद है भैया, उसमें n विषम टर्म्स है। जब n विषम टर्म है तो इसका मतलब जो आपका मध्य पद है, तो मध्य पद तो बीच वाला निकालेंगे ना, आप क्या करेंगे मध्य पद निकालेंगे, और मध्य पद होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, और a प्लस एन, एन का मतलब हो गया आपका n प्लस वन और बाई टू, है ना भाई, मिडिल टर्म, और माइनस वन, है ना, a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, डी आप डी ले लो, और ये है m, ये दे रखा है m। अब आपको पता है कि भैया चलो ठीक है, ये हो गया m, ओके। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको करना है Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू, और n बाई टू है भाई, ये होता है ना Sn का मतलब होता है n बाई टू और प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है, ठीक। अब यार समस्या फिर से फंसेगी आपके सामने, क्योंकि 1/2 है ये, और एक काम, इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पर तो मैं ये कहूंगा कि ये a प्लस, भाई अगर प्लस वन में से माइनस टू जाएगा तो प्लस वन में से माइनस टू जाएगा तो माइनस वन आएगा, ये हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है भाई, n माइनस वन और अपॉन में 2 हो जाएगा, ये है ना 2 हो जाएगा, और ये इंटू में d, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां पर मुझे कुछ एक बात समझ में आ रही है कि यार ये कितने के बराबर है, ये बेटा m के बराबर है। अगर ये m के बराबर है तो इसका मतलब n माइनस वन इंटू डी जो है भाई, ये कितने के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात निकालू तो इसकी बात को निकालू, यहाँ पे ही देख लेना, ये 2a हो जाएगा और प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, और 2 जो उधर जाएगा तो ये 2m के बराबर हो जाएगा। ये कितने के बराबर हो जाएगा भाई, खतरनाक क्वेश्चन बनाया है, तो 2m के बराबर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया भैया, ये तो 2m हो गया, तो Sn बराबर हो गया n बाई टू और प्लस में 2m, n बाई टू और प्लस में 2m। अब यहां पर तो ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा यार, समस्या फिर फंस गई हमारे पास में। ओहो, क्या यार चूरन क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बताओ, हद हो गई। एक सेकेंड रुको यार, क्वेश्चन यही है तो बेटा यही, अच्छा प्लस थोड़ी ना होता है यार, अच्छा ये तो प्लस होता है, यहाँ पर हमने प्लस गलती से लगा दिया, ये n बाई टू होता है बेटा, ये तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कुछ तो लोचा है इसमें, ये n बाई टू मल्टीप्लाई में होता है ना, और ये वैल्यू क्या आ गई, ये m आ गई, हाँ m आ गई ना भाई, ये कितनी आ गई 2m, 2 से 2 गया तो mn आ गया, क्या फालतू में चूरन क्वेश्चन के चक्कर में पड़े, mn हो गया, प्लस वो गलती से लगा दिया था बेटा, हाँ वो प्लस जो है फॉर्मूले में मैंने गलती से लगा दिया था, मैं कुछ और सोच रहा था उसमें, मैंने a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसी के चक्कर में n बाई टू प्लस कर दिया। फॉर्मूला तो ये होता है ना बेटा एपी का, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है एक, ये होता है n बाई टू a प्लस है, ये होते हैं ना फॉर्मूले। चलो फाइनली पहुंच गए हम, अगला क्वेश्चन करो भाई, 1 प्लस 2/5 प्लस में 3/5 का स्क्वायर प्लस में 4/5 का क्यूब और इनफाइनाइट तक दे रखा है, इसका जवाब बताइए, कौन बताएगा, मेक इट फास्ट, सारे चीते जवाब देंगे, बोलो बेटा, बोलो बे चीते, इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको। देखो भाई यहां पर आप देख रहे हो कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये आपको क्या दे रखी है इनफाइनाइट तक, एपी, ऊपर एपी बन रही है और नीचे बन रही है जीपी, नीचे बन रही है जीपी। तो जब कभी ऐसे टर्म बने, इसको बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको सीधा एक फॉर्मूले से कर सकते हैं बेटा,
इसमें एक फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, इसका सम निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट है ये, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये करना होता है। तो भाई a देखो इसमें कितना है ना, d देखो कितना है, r देखो इसमें कितना है, और सारी वैल्यू डाल करके खत्म करो। मेक इट फास्ट सभी बच्चे। देखो भाई a कितना है इसमें, फर्स्ट टर्म यानी कि 1 है, 1 माइनस आर कितना है भाई, 5 स्क्वायर को 5 से डिवाइड करो, 5 की पावर 3 को 5 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो हर बार क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, है ना भाई, हर बार क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा ना भाई, 5 के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करा तो 5 ही मिलेगा। और यहां पर डी आर, डी का मतलब क्या है भाई, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया तो 1, डी का मतलब डिफरेंस 1 हो गया, आर का मतलब कितना आया, -5 आया, और 1 माइनस आर का मतलब 1 माइनस 5 का वर्ग हो गया। अब देखो ये हो गया माइनस में 1/4, और ये हो गया माइनस में 5, और ये 16, 16 एलसीएम ले लिया भैया, 16 हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब 16 एलसीएम लेने के बाद में आपने कहा 4 चौक 16 माइनस 4, और ये -5, माइनस में 9/16 आ गया यार, मेरा तो कुछ गलती हो रही है क्या, अबे आज बड़ी गलती हो रही है, एक सेकेंड दो, प्लस होता है आर का मान 1/, एक सेकेंड, अरे यार सीरीज एक तो ये बन रही है ना, एक तो ये बन रही है 1 2 3 4, एक तो सीरीज ये बन रही है, अलग अलग तोड़ देता हूँ बेटा, है ना, पहले अलग अलग तोड़ करके निकाल लेते हैं, जल्द डायरेक्ट करने के चक्कर में ना कुछ गड़बड़ हो गई। ये दे रखा है 1/5, 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का क्यूब, एक सीरीज ये दे रखी है। इसमें ए का मान क्या है बेटा, 1 है। यहाँ पर डी का मान क्या है, डी का मान क्या है, डी का मान 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 है, डी का मान भी 1 है। आर का मान कितना है बेटा, इसमें आर का मान देखेंगे 1/5 को 1 से डिवाइड करो तो 1/5 आएगा, या 1/5 के स्क्वायर को 1/5 से डिवाइड करोगे तो 1/5 आएगा। अब रख दो इसको, अब डायरेक्ट ठीक है, अब वहां पे मैंने सीरीज बता दी, इसको तोड़ करके यहाँ पे डाल दो। ए का मान 1, 1 माइनस आर, आर का मतलब 1/5, डी आर, डी का मतलब 1, आर का मतलब 1/5, और यहाँ 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 5 में से 1 गया तो 4/5 यानी 5/4 हो गया, और ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 1/5, और यहां पर कितना हो जाएगा, 4/5 का मतलब 16/25, 25 यहाँ और 16 यहाँ, तो 5/4 तो ये आ गया, और बेटा 25 बटे ये एक काम कर लो, 25 से 5 बार तो 5/16 ही आ गया, है ना, 16 एलसीएम आ गया, 4 4 चौक 16 यानी 5 चौक 20 और 5 25/16 आपका आंसर आ गया, 25/16 यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल करना, इसको आप बेटा डायरेक्ट इस्तेमाल करना। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, फोकस करवाऊं क्या इस पर, क्यों भाई, इस पर बेटा फोकस करवाऊं क्या, क्या आपको धुंधला दिखाई दे रहा है क्या, एक सेकंड रुको जरा, मुझे 1 मिनट दो भाई, यार इसका कोई है, यार इसका फोकस बढ़ा दो, बच्चे भी देख नहीं पा रहे, इसको थोड़ा क्लियर करो, कम क्लियर। ठीक है भाई, अब जल्दी से बताओ, क्लियर दिख रहा है अब, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे फटाफट से, एक बार बता दो मुझे पहले, क्लियर है, ठीक है भाई।
उम्मीद करता हूं आपको दिखाई भी दे रहा होगा और सब कुछ बढ़िया लग रहा होगा। बेहतरीन बेहतरीन, मौजा ही मौजा होगी। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। किसी एपी के एन पदों का योग बेटा एक एन माइनस वन है। क्या है? एपी का एन पदों का योग एन माइनस वन है, तो इन पदों के वर्गों का योग कितने के बराबर होगा, ये बताइए। चलो जवाब दो फटाफट से, बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे भाई अगले क्वेश्चन का। इसमें ए कर लेना है ना, इसमें कर लेना ए, इसमें भी ए कर लेना। यहां पर ए है, ए इंटू एन माइनस वन, ये कर लेना बेटा ना। ए इंटू एन माइनस ए भी नहीं है, ए एन है। इसको करेक्ट करिए क्वेश्चन को, ए एन है भाई, ए एन। इसने ए एन को ही तो ए पकड़ लिया है यहाँ पर, ये ए एन है भाई, है ना। ये क्या है? ए एन है। इसको ब्लैक से भी लिख देता हूं, ये ए है और ये एन है, ठीक है, ए एन। इसको और वो भी कर देता हूं, जूम भी, जूम कर देता हूं। ये ए है भैया और ये एन है, ठीक है, ए एन है भाई, ये ए और एन, और इनटू में एन माइनस वन। किसी एपी के एन पदों का योग ये है बेटा, ठीक। और अब आपको बताना है क्या? अब आपको बताना है इसके वर्गों का योग। करो भाई। कौन बताएगा? सभी बच्चे जवाब देंगे, मेक इट फास्ट, सभी चीते। इस पीडीएफ को करने के बाद में आपको कोई समस्या नहीं आएगी फिर किसी भी सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चंस को करने में, ये मैं 100% बता रहा हूं। और इस पीडीएफ को मैं आज पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मंडे में एक बार पढ़ाऊंगा, ट्यूसडे में, और बस 2 दिन में खत्म करूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा इसमें। अब देखो जरा ध्यान दो सभी, सबको पता है ए एन इंटू एन माइनस वन है भाई। एस एन कितना दे रखा है? ए एन एन माइनस वन दिया है। अच्छा मुझे बताओ एस एन माइनस वन क्या होगा? एस एन माइनस वन जस्ट इससे पहला वाला टर्म कितना हो? तो बेटा आप कहेंगे सर एस एन माइनस वन होगा ए इंटू, ये हो जाएगा एन माइनस वन, एन की जगह, और जहां एन है वहां एन माइनस वन रखोगे तो ये एन माइनस टू हो जाएगा। एन माइनस वन और माइनस वन ऑलरेडी है तो एन माइनस टू हो जाएगा। अब बेटा टी एन आप जानते हो, टी एन होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये आप जानते हो। तो इसका मतलब टी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे टी एन की जो वैल्यू आएगी सर वो आएगी आपकी ए एन, और यहां एन माइनस वन और माइनस में ए एन माइनस वन और एन माइनस टू। अब यहां से आप जो है एक काम करिए, ए एन माइनस वन को कॉमन निकाल लीजिए और यहां पर हो गया एन। अब ए एन माइनस वन तो बाहर आ गया, तो यहां पर बचा माइनस में एन और माइनस माइनस प्लस का टू, माइनस एन से प्लस एन खत्म हो गया, और ये बना आपका ए टू ए, सॉरी एक्चुअली टू ए एन माइनस वन, टू ए एन माइनस वन बन गया। ये कितना बन गया माय डियर? टू ए एन माइनस वन बन गया आपका टी एन। अब वो कह रहा है कि आपको इसके वर्गों का योग बताना है, कितना होगा? इसके वर्गों का योग बताना है भाई। इसके वर्गों का योग निकालना है तो पहले टी एन का वर्ग निकाल लो, उसके बाद वर्गों का निकाल लेंगे योग। तो जरा ध्यान दो, हमने अगर टी एन स्क्वायर निकाला, टी एन स्क्वायर निकाला तो ये कितना होगा? ये होगा 4a स्क्वायर और इंटू में n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो भाई 4a स्क्वायर, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सिग्मा एस एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एस एन का क्या निकालना है? होल स्क्वायर निकालना है। अब सिग्मा एस एन का अगर बेटा होल स्क्वायर निकालना है आपको, तो फिर आप एक काम करिए, मतलब इसके योग निकालना है ना पदों का, तो एक काम ये कर सकते हैं हम कि भाई चलो 4a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, है ना, ये निकालना, या सॉरी सिग्मा एस एन नहीं, सिग्मा टी एन,
का होल स्क्वायर, ये निकालना है। अब सिग्मा टी एन यानी कि सारे पदों को जोड़ना है। अब सारे पदों को जोड़ना है तो बेटा ये 4a² तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कॉमन है, कांस्टेंट है। n-1 का जो होल स्क्वायर है ये क्या कैसे काम करता है, जरा ध्यान देना भाई सभी बच्चा। एक्चुअल में एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, है ना भाई, ये होता है यहां पर, ये होता है n टाइम्स तक, ठीक, n टाइम्स तक, इसी को कहते हैं सिग्मा एन। और सिग्मा एन का मतलब होता है बेटा n × n + 1/2। इसी तरीके से सिग्मा n स्क्वायर, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट 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 n का स्क्वायर, और इसका मतलब होता है n/6 n + 1 और 2n + 1, ये फॉर्मूला होता है बेटा। इसी तरीके से वहां पर हमसे क्या पूछा गया है, इस फॉर्मूले के जरिए हम पता लगाएंगे उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 4a² है, 4a² पर तो सिग्मा लगेगा नहीं, वो तो सेम टू सेम रहेगा, कॉमन है। और ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, अगर सिग्मा लगाते हो तो बेटा ये हो जाएगा 4a²। और सिग्मा n-1 का स्क्वायर यानी सिग्मा n² का वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा n/2 ये होता है ना n/6, n/6, n का मतलब n-1 है यहाँ, n/6 n + 1, n + 1 का मतलब n-1 और +1, और 2n + 1, 2n + 1 का मतलब 2 × n-1 और +1, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां देखो ये हो जाएगा 4a²/6 और यहां हो जाएगा n-1 और ये दोनों कट के n दे देंगे और ये हो जाएगा 2n, एक ब्रैकेट में 2n - 2 + 1, तो 2n - 1 हो जाएगा, सीधा कर लेता हूं 2n - 1, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फाइनली आंसर आएगा 2a²/3 n-1 और 2n-1, ये आपका आंसर होना चाहिए, 2a²/3 n-1 2n-1। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का जवाब। भाई बात सबको समझ में आ रही है, सभी के दिमाग में ये बात घुस गई बेटा? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो मुझे बताइए। सबको समझ में आ गया? बेटा ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्ट बताइए ना इसको, आप इसको डायरेक्ट बताइए। ये तो लिखना ज्यादा पड़ रहा है ना, क्योंकि बड़ी टर्म है, अब बड़ी टर्म है तो लिखना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, लिखना तो आपको पड़ेगा बेटा अगर बड़ी टर्म है तो। और कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कैलकुलेशन का काम बचेगा बस, है भाई, कैलकुलेशन का काम बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। फिर काम तो करना पड़ेगा बेटा, बिना काम करने थोड़ी ना काम बनता। चलो यहां देखो एबीसी जीपी में है, तो बताइए 1/a² - b² और प्लस में 1/b² कितने के बराबर होगा? बेटा अगर एबीसी जीपी में है तो ऐसे क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, ऐसे वाले क्वेश्चन को आसान बना सकते हो मान करके, कहीं तो आप मान सकते हो कहीं नहीं भी मान सकते, तो फिर आपको सॉल्व करना होता है। बेटा लो नोट कर लो, कोई बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट क्या करना है बाद में नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता क्या तुम्हें? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं हट गया अलग। और चलिए फिर अब यहां पर एबीसी जीपी में है बेटा, तो मैं कहता हूं कि 1, 2 और 4 ये जीपी हो गया। भाई क्या हो गया? जीपी में है, इज इन जीपी। यहां पर मैंने क्या माना? ए को 1 मान लिया, बी को 2 मान लिया, सी को 4 मान लिया। अब यहां पर उससे पूछा है 1/a² - b² यानी 1 - b² का मतलब 4 और 1/b² यानी कि 4 है भाई। सी के बारे में बात ही नहीं करी, अच्छा चलो नहीं करी तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में दे रखा है सी में। ये कितने के बराबर है? तो ये कहेंगे 1/4 - 1/3, तो 12 एलसीएम हो गया, 4 तिया 12 और 3 चौक 12, तो -1/12 हो गया। माइनस में क्या हो गया? 1/12। अब बेटा यहां पर इनकी वैल्यू डाल करके जिससे भी -1/12 आ जाए वही आपका आंसर। तो देखो 1/c² - b²। अब c² - b² का मतलब 16 और -4, भाई 16 - 4 कितना होता है? 16 - 4 12 होता है ना भाई, 16 - 4 यानी कि 12 होता है। अब जब 16 - 4 बेटा 12 होता है तो 1/12 आपका आंसर आएगा। लेकिन
वो तो माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है भाई, देखो ना यहाँ पर, हाँ तो ये तो प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, तो ये गड़बड़ है। अच्छा ये होगा क्या, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभी इसकी चांसेस लग रहे हैं, अगर ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर देता तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना, 16 में से एक गया तो 15, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहां पर दे दिया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, इसलिए गलत है। देखो आपने मान करके आपने बता दिया क्वेश्चन का जवाब फटाफट से। यहां पर बी स्क्वायर डालो माइनस सी स्क्वायर डालो, माइनस का 1/12 आ जाएगा। बी स्क्वायर का मतलब 4 और सी स्क्वायर का मतलब 16, तो 4 माइनस 16 माइनस 12 होता है। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखो। एस बी द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी। एस जो है जीपी के इनफाइनाइट पदों का योग है। whose फर्स्ट टर्म इज ए, देन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितने होंगे, है भाई, देन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसके एन टर्म्स बताने हैं आपको। भाई एस क्या दे रखा है आपको, एस दे रखा है ए अपॉन 1 माइनस आर, यही तो होता है अनंत पदों का योग। अब इसमें क्या बताना है आपको, एन पदों का योग बताना है। क्या बताना है, एन पदों का योग बताना है। सभी जवाब देंगे इस बात का। भाई इनफाइनाइट पदों का योग दे रखा है और आपको क्या बताना है माय डियर, एन पदों का योग बताना है। देख रहे हो क्या जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है इसने, भाई पता है क्या जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है। क्या होना चाहिए, जवाब दो। देखो भाई बात ऐसी है, कैसी सुनते, अगर मैं आर निकालना चाहूं तो 1 माइनस आर बराबर हो जाएगा ए अपॉन में एस, आर बराबर हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन में एस। ठीक है भाई, आर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन में एस, ये हो जाएगा। और एन पदों का योग होता है बेटा एस एन बराबर होता है ए का मतलब ए ही है, आर की पावर एन माइनस 1, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब 1 माइनस ए अपॉन एस की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, यानी 1 माइनस ए अपॉन एस माइनस 1, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। एस एन बराबर हुआ ए इंटू 1 माइनस ए अपॉन एस, हाँ ठीक है, इसकी पावर एन माइनस 1 और अपॉन में माइनस ए अपॉन एस, तो ए से ए भी कैंसिल हो गया भाई, ए से ए भी कैंसिल हो गया, और एस को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ एस को सीधा, ठीक है, एस को ऊपर ले जाओ सीधा, और ये भी माइनस में एस हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस में एस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए अपॉन एस, तो माइनस एस ऊपर पहुंच गया ऐसे। अब इसने तो कुछ ऐसा दे रखा है, क्या कुछ दिया है, एक सेकेंड रुको, एस बाहर लिया है 1 माइनस ए अपॉन एस की पावर एन, और ये बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या काम करा है, इसने 1 में से घटा दिया है। अगर 1 में से घटाता है तो 1 में से घटा दो भैया, लो ये भी तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए अपॉन एस की पावर एन, और यहां पर भी क्या करेंगे फिर 1 में से घटाएंगे, 1 माइनस ए अपॉन एस, मतलब 1 माइनस आर, आर का मतलब क्या है ए अपॉन ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, आर का मान क्या है 1 माइनस ए अपॉन एस, और भैया ये क्या है माइनस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 खत्म, और ये एस ऊपर पहुंच जाएगा, 1 माइनस आर कर रहा है ना, 1 माइनस आर सॉरी, ए की बात थी वैसे, ए की बात थी बेटा, लेकिन इससे क्या होता प्लस में आ जाता, एस ऊपर पहुंच जाएगा, एस ऊपर पहुंच गया, ए से ए कट गया, और ये हो गया 1 माइनस ए अपॉन एस की पावर एन, बस यही है बी ऑप्शन। देखते ही बता दोगे, वैसे तो बेटा देखते ही बता दोगे, डायरेक्ट आंसर है, लेकिन फिर भी हमने इसको मैच करा दिया है आपका लिख करके, ठीक है। चलो आइए अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहे हैं कि भैया एबीसी एपी में है और tan इनवर्स ए, tan इनवर्स बी, tan इनवर्स सी भी एपी में है, तो क्या खास बात है इनके अंदर, अगर ये एपी में है तो बस खास बात कुछ नहीं है, एबीसी एपी में है तो इसका मतलब कंडीशन ये होगी कि 2b बराबर a प्लस सी होगा, और अगर ये भी एपी में है तो इसका मतलब ये होगा कि 2 tan इनवर्स b जो है वो tan इनवर्स a
और प्लस में tan इनवर्स c के बराबर होगा। यहां पर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2b अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए है ना, ए प्लस सी और अपॉन में 1 माइनस ए सी। ये tan इनवर्स से tan इनवर्स चला गया तो, और 2b बराबर हो गया a प्लस सी। इसका मतलब ये है कि यहां पर 2b बराबर a प्लस सी यहां पर था। अब देखो यहां पर ये इसका मतलब ये है कि 1 माइनस बी स्क्वायर और 1 माइनस ए सी ये दोनों बराबर होंगे, तब ये दोनों कटेंगे, और ये दोनों कटने के बाद 2b बराबर a प्लस सी वाली कंडीशन आएगी। तो यहां से पता चल गया कि 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए सी के है। तो ई का मतलब क्या हुआ, 1 से तो 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया। बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया। अब बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया तो यहां पर तो ये दे नहीं रखा है भाई। अच्छा 2 tan इनवर्स का 2b हो गया, 2b बराबर a प्लस सी, ये बात तो ठीक है। और इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस ए सी tan a प्लस tan b, और 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये भी ठीक है। तो भाई बी स्क्वायर बराबर तो ए सी होना चाहिए था, ये कहीं दे नहीं रखा। दे रखा है क्या कहीं, 2ac दे रखा है यार, कुछ एक 2 की कमी रह गई क्या कोई किसी की, देखना भाई जरा एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखो जरा जरा जल्दी से, कुछ कमी उमी तो नहीं रह गई। अच्छा सॉरी कुछ कमी नहीं रही, उसने कंडीशन दे रखी है बेटा। कंडीशन देखो, ध्यान दो, कंडीशन पर ध्यान दो। मतलब अगर बी स्क्वायर बराबर ए सी है तो ये तो जीपी में भी है, इसका मतलब तो ये हुआ ना एबीसी इन जीपी। भाई जीपी में होंगे तो इसका वर्ग बराबर अन्य दो के गुणनफल के बराबर होगा, और यहां पर कह रहा है एबीसी एपी में है। यहां पर क्या है, एबीसी एपी में है, एबीसी इज इन एपी, यहां पर एपी में है और यहां पर किस में है, जीपी में। एपी में उसने दे रखे हैं, जीपी में हमने प्रूफ कर दिया। तो जब कभी, याद रखना, नोट कर लो इस बात को, नोट कर लो, जब कभी 3 टर्म एपी एंड जीपी दोनों में हो, तब ए बराबर बी बराबर सी होता है। तीनों टर्म बराबर होंगी तभी वो एपी और जीपी हो सकती है, ए ऑप्शन हो गया। ये था लॉजिक इस क्वेश्चन के पीछे का, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। इस पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर भी और आपके एप्लीकेशन पर भी, ठीक है भाई। तो सभी बच्चे तैयार रहना, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम लेंगे आपसे विदा, ठीक है भाई। चीते, इसको आगे बढ़ाएंगे मंडे में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम।